बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक पेपर के साथ हाजिर हैं। कैटेगरी बी फार्मेसी एग्ज़ामिनेशन 2020 का एक पेपर है हमारे पास। फार्मास्यूटिक्स 3 हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी पार्ट 2, ये हमारे पास एक पेपर है और इसके जो है ना 25 MCQs है और एक MCQs का टोल नंबर है। तो चले चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs नंबर 1, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट परचेजिंग मेडिसिन। ऑप्शन बी इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन सी क्लिनिकल फंक्शन, ऑप्शन डी राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। मतलब फार्मासिस्ट जो है ना वो सब कुछ कर सकता है, मतलब क्लिनिकल फंक्शन भी करता है, परचेजिंग ऑफ मेडिसिन भी करता है और इन्वेंट्री कंट्रोल भी करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है किसी मेडिसिन को लाना, लेके आना और ले जाना और रजिस्टर में दर्ज करना और उसे वेयर हाउस में रखना और इसको सेव करना, महफूज जगह पे रखना और फिर उसको जो है ना सेल करना। ये सारे जो है ना इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है। तो ये सारे जो है ना फार्मासिस्ट करते हैं। बस फार्मासिस्ट सिर्फ एक काम नहीं करता, वो रिटन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, मतलब मेडिसिन देता है मगर वो प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस नहीं कर सकता। सिर्फ ये डॉक्टर करता है, पाकिस्तान में डॉक्टर करता है और वो प्रिस्क्रिप्शन काम नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रिटन प्रिस्क्रिप्शन। MCQs नंबर 2, anti-tissue are used to relieve option A pain, option B fever, option C cough, option D anxiety। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कफ। एंटी-टिश्यू जो है ना वो कौन से सिरप होते हैं, वो हम जो है ना खांसी रोकने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास दो तरह की खांसी होती है, एक एंटी-टिश्यू होता है और दूसरा जो है ना वो एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटी-टिश्यू हमारे पास वो सिरप होते हैं जो ड्राई कफ को ख़त्म करते हैं और एक्सपेक्टोरेंट कफ जो है ना वो एक्सपेक्टोरेंट जो है ना वो जो बलगम को निकालता है, मतलब जो बलगमी खांसी होती है वो म्यूकस को ख़त्म करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। MCQs नंबर 3, Hospital pharmacy department is supervised by option A chief pharmacist, option B medical superintendent, option C deputy medical superintendent, option D none of the above। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A chief pharmacist। MCQs number 4, the word hospital is derived from option A a Greek word, option B an English word, option C a Latin word, option D none of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी a Latin word। हॉस्पिटल जो है ना वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है और इसका मतलब है हॉस्पिटल। MCQs number 5, hospital are classified on the basis of services and option A locality, option B space, option C ownership and control, option D all of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ownership and control। MCQs number 6, dispensing of drugs to outpatient is controlled by which department of the hospital। तो ऑप्शन ए में है हमारे पास सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी क्लिनिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी नर्सिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फार्मेसी डिपार्टमेंट। MCQs number 7, a formulary is dash list of drug products along with ancillary information recommended or approved for use in an institution। option A annually revised, option B never revised, option C continually revised, option D none of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C continually revised। MCQs number 8, the completion of formulary is a collaborative task performed by prescriber, medical professional and a dash। option A nurse, option B pharmacist, option C surgeon, option D all of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B pharmacist। MCQs number 9, national formulary is a completion of all the drugs available in a dash। option A country, option B city, option C continent, option D globally। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A country।
MCQ number 10. Local formulary is also called option A national formulary, option B private hospital owned, option C purchase formulary, option D none of these, none of the above. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राइवेट और हॉस्पिटल ओन्ड। MCQ number 11. The information regarding product like nutraceutical is mentioned in which type of formulary? Option A local formulary, option B specialty formulary, option C purchase formulary, option D private formulary. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A local formulary। MCQ number 12. A formulary encourage dash prescription which may further reduce its costs. Option A generic, option B brand based, option C none, option D all of the above. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A generic। MCQ number 13. Drug catalog and formulary are one and the same thing. Option A yes, option B no, option C none of the above, option D all of the above. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A yes। MCQ number 14. Dispensing of drug to inpatient is a dash act. Option A Pharmacy Act, option B Nursing Act, option C Doctor Act, option D Porter Act. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A Pharmacy Act। MCQ number 15. UDD system stand for option A unit dose distribution system, option B union of drugs distribution, option C unity distribution of drugs, option D नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। हमारे पास जो है ना यूडीडी का मतलब है इसका फुल फॉर्म है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, क्योंकि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग इसमें नहीं है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। MCQ number 16. And centralized UDD drugs are stored in dash. Option A satellite pharmacy, option B central pharmacy, option C nursing station, option D prescriber room. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B central pharmacy। MCQ number 17. The combined CUDD system operations are conducted from option A central pharmacy, option B satellite pharmacy, option C both A and B, option D none of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C both A and B। ये सेंट्रल फार्मेसी भी है और सैटेलाइट फार्मेसी भी है। MCQ number 18. The administration of wrong drugs, wrong dose, wrong diagnostics to the wrong patient is option A wrong dose error, option B medication error, option C route error, option D unauthorized drug error। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B। MCQ number 20. Community pharmacy is also known as option A retail pharmacy, option B hospital pharmacy, option C satellite pharmacy, option D all of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A retail pharmacy। MCQ number 21. Epidemiology is the study and analysis of the distribution patterns and determinant of health and disease and option A defined population, option B undefined population, option C unknown population, option D all of the above। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A defined population। MCQ number 22. The expanded program of immunization EPI was established and ये EPI जो है ना ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब इसको जो है ना लाया गया? तो हमारे पास EPI है क्या? EPI जो है ना एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। जैसे ही छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ डोज दिया जाता है इन बच्चों को ताकि ये जब उनको कोई बीमारी आ जाए तो वो उनसे बच जाए। तो ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ये प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ था। MCQ number 23. CDC is the abbreviation of option A Chief Drug Controller, option B Center for Disease Control, option C Chief Distribution Controller, option D none of the above। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B Centers for Disease Control।
MCQ number 24. Emergency contraceptive pill and copper IUD are two feasible options for option A long-acting irreversible contraception, option B short-acting reversible contraception, option C permanent contraception, option D emergency contraception। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्ग-एक्टिंग इरिवर्सिबल contraception। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल एंड कॉपर इंट्रायूट्रीन डिवाइस ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी को रोकती है, मतलब प्रेगनेंसी को नहीं होने देती। मतलब जब स्पर्म जब खाली हो जाता है तो वो एग को ये डिवाइस रोकती है एग को फर्टिलाइज करने से। MCQ number 25. Sterilization including vasectomy and tubal ligation are option A emergency contraception, option B permanent contraception, option C barrier method, option D hormonal contraception। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी परमानेंट कंट्रासेप्शन। इसका तफसील कुछ यूँ है। स्टेरिलाइजेशन मेथड लाइक वेसेक्टोमी फॉर मेल्स एंड ट्यूबल लाइजेशन फॉर फीमेल इन्वॉल्व परमानेंट कंट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग द रिप्रोडक्टिव पाथवे प्रिवेंटिंग द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। वेसेक्टोमी जो है ना वो मेल के लिए किया जाता है और ट्यूबल लाइजेशन जो है ना वो फीमेल के लिए किया जाता है। वेसेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी एक मेल में वास्ट डिफरेंस होता है। वास्ट डिफरेंस जो एक वो होता है जो जहाँ से वो स्पर्म कैरी करता है एक से निकल कर वो एक ट्यूब होता है वो उसमें स्पर्म कैरी करता है, तो उस वास्ट डिफरेंस को खत्म किया जाता है या काट दिया जाता है। और ट्यूबल लाइजेशन जो है ना वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब है उनको ब्लॉक किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है ताकि एक बाहर ना आ जाए या उनका रास्ता बंद किया जाता है बाय ब्लॉकिंग द रिप्रोडक्टिव पाथवे। मतलब रिप्रोडक्टिव पाथवे को जो उसको ब्लॉक किया जाता है। प्रिवेंटिंग द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, और इसमें जो है ना स्पर्म और एग जहाँ मिलते हैं उनका रास्ता ख़त्म किया जाता है ताकि एग और स्पर्म एक दूसरे से मिल ना सके, ना मिल जाए। ये इसलिए किया जाता है कि प्रेगनेंसी ना हो जाए, बच्चे पैदा होना। कुछ फैमिली जो है ना वो जब कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके प्लान होता है ताकि मज़ीद बच्चे पैदा ना हो सके, तो इसके लिए ये प्रोसीजर किया जाता है ताकि उनका प्रेगनेंसी ना हो और आइंदा बच्चे पैदा ना हो। Tubal ligation is a surgical procedure in which a woman's fallopian tube are blocked, tied or cut to prevent the eggs from reaching the uterus and thus prevent fertilization। यहाँ पे जो है ना ट्यूबल लाइजेशन जो है वो फीमेल के लिए किया जाता है। वो जो उसका जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक किया जाता है और एक यूट्रस तक ना जाए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट कंट्रासेप्शन। ये जो है ना ये किस फॉर्म का है, मतलब ये परमानेंट कंट्रासेप्शन का है। मतलब ये है कि ये किस टाइप का कंट्रासेप्शन है, तो ये परमानेंट कंट्रासेप्शन है। कॉमनली नोन एज हैविंग वंस ट्यूब टाइड। ट्यूबल लाइजेशन के बाद जो है ना हमारे पास वेसेक्टोमी आता है। वेसेक्टोमी मेल के लिए किया जाता है। वेसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व कटिंग सीलिंग द वास्ट डिफरेंस द ट्यूब डेट कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना वो मेल का जो वास्ट डिफरेंस जो ट्यूब होता है उसको ख़त्म किया जाता है, उनको काट दिया जाता है। और जहाँ से एक पाथवे होता है जो टेस्टिकल से स्पर्म निकल के पीनस तक जाता है, तो ये एक पाथवे होता है, ये एक रास्ता होता है। इसमें जो है ना स्पर्म कैरी करता है। दिस प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजाकुलेशन, ताकि इसके लिए किया जाता है, इसके लिए प्रिवेंट किया जाता है कि इजाकुलेशन ना हो जाए, एक के साथ ना मिल जाए और प्रेगनेंसी ना हो जाए। प्रोवाइडिंग अ परमानेंट फॉर्म ऑफ कंट्रासेप्शन। ये जो है ना हमारे पास परमानेंट कंट्रासेप्शन का एक फॉर्म है। मतलब यह है कि कंट्रासेप्शन का मुख्तलिफ टाइप्स है, तो ये हमारे पास परमानेंट कंट्रासेप्शन है। ये एक कंट्रासेप्शन का टाइप है मगर हमारे पास परमानेंट कंट्रासेप्शन है।